हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है व्हाई वी स्लीप। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग दिन में 12 से 16 घंटा जगे रहते हैं, बाकी जो टाइम है वो हम लोग सोते हैं। तो वो जो ड्यूरिंग स्लीप है वो हम लोग का बॉडी, हम लोग को एक जो लेमैन का लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का बॉडी जो है वो अपने आप को रिकवर करता है, या यू कैन से कि जो हमारा जो भी मेमोरीज है उसको रिस्टोर करता है और उसको सेव करता है, ताकि हम लोग उससे अंडरस्टैंड करके ह्यूमन रेस है उसको समझ पाए और अपने लाइफ में उस अकॉर्डिंगली आगे बढ़ पाए। तो अभी हम लोग उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न जानेंगे कि हम लोग जो सोते हैं तो उसमें कौन कौन से क्या ऐसा हम लोग की बॉडी में एक्टिविटी होता है जिसकी वजह से हमें नींद आता है। और जब हम लोग सोते हैं तो उस समय हम लोग की स्लीप साइकिल में क्या क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ड्रीम्स देखते हैं, हम लोग के बॉडी इतना देर स्लीप में डीप स्लीप होता है, इतना देर कच्चा नींद होता है, इतना देर पका हुआ नींद होता है, जिससे जो हिंदी में लोग बोलते हैं। तो उसका हम लोग रीज़न जानेंगे कि वैसा कितने देर का इंटरवल्स होता है, और उस इंटरवल्स में जैसे जो हम लोग का डीप स्लीप होता है या जो हम लोग का ड्रीम्स होता है, उसमें हम लोग का बॉडी मतलब क्या, मतलब साइंटिफिकली हम लोग उसको समझेंगे कि हम लोग का बॉडी किस टाइम हमारे बॉडी को रिपेयर कर रहा होता है, और किस टाइम हमारे जो मेमोरीज है उसको रिस्टोर कर रहा होता है, और किस टाइम जो हमारे बैड मेमोरीज है उसको हमें भुलाने में मदद करता है। वो भी जो एक स्लीप है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके बैड मेमोरीज को भुलाने में। इसीलिए बोलते हैं कि सब रोग का एक दवाई है, वो है नींद। अगर आपको बीमार है और आप अपने आप को रिकवर करना चाह रहे हो, और आपका जितना अच्छा नींद होगा उतना जल्दी आप अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है। तो जो ऑथर बोल रहे हैं मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। तो आज हम लोग उसके पीछे का पूरा टेक्निकल रीजंस जानेंगे कि क्या उसमें होता है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि भाई अब रात हो गया, या अभी अभी सोना है, या अभी जगना है। तो हर कंट्रीज में डिफरेंट टाइम जोन होता है। इंडिया का भी अपना टाइम जोन है, तो उस हिसाब से हमारे जो ब्रेन है उसमें एक नेचुरल, यू कैन से कि एक मैसेंजर फिट होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ भाई अभी सूरज ढल गया, मतलब अभी शाम हो गया, थोड़ा देर बाद रात हो जाएगा, उसके बाद हमें सोना है। या लेट से कि अभी सूरज उग गया तो अभी दिन हो गया, तो अभी हमें जगना है। लेकिन अगर समझिए कि अभी एक हफ्ते तक मान लीजिए कि धूप ही नहीं निकला है, एक हफ्ते तक मान लीजिए सूरज ही नहीं आया, तो क्या इंसान उस समय सोएगा? नहीं। इसका रीजन है नो, उस समय भी इंसान सोएगा और जगेगा अपना उसी रूटीन में जिस रूटीन में उसका बॉडी सेट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या रीजन होता है कि हमें नींद आता है। तो हमारे बॉडी का एक इंटरनल सर्कैडियन साइकिल होता है, 24 आवर सर्कैडियन साइकिल जिसको बोलते हैं। तो उस वजह से हमारा बॉडी का क्या है, हमारे बॉडी को पता चलता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिलता है कि अभी रात हो गया या अभी दिन होने वाला है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे बॉडी को पता चलता है कि भाई अभी सोना है, दो फैक्टर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है वो होता है बॉडी टेम्परेचर। मतलब एक होता है रेक्टल टेम्परेचर, ये होता है कोर बॉडी टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा होता है मेलाटोनिन। एक हम लोग के बॉडी में मैसेंजर होता है मेलाटोनिन, जो हम लोग का न्यूक्लियस रिलीज करता है हमारे बॉडी में, और वो मेलाटोनिन एक स्लीप मैसेंजर होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जैसे दोपहर का टाइम है, अभी समझ लीजिए कि 12 बजे है, तो 12 बजे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36.8 से 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। और जैसे जैसे टाइम पार होता है, लेट से कि अभी रात का 8 बज गया, तो 8 बजे हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो मैक्सिमम चला जाता है। मैक्सिमम इन द सेंस कि 37.1 से 37.2 के बीच में। और फिर ग्रेजुअली जैसे ही रात होता है, लेट से कि 8 बजे अभी रात हो गया, 8 से 12 या 4 बजे सुबह तक आप देखेंगे ग्रेजुअली वो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होते होते वो 36.8 तक आ जाता है। कितने से कितना, 37.2 से 36.8, मतलब 0.4 डिग्री का ऑलमोस्ट टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो जब भी हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, वो नेचुरली आपके बॉडी को जो है वो स्लीप मोड पे ले जाता है, वो चीज़ जब टेम्परेचर कम होता है। तो और दूसरा क्या होता है, मेलाटोनिन। अब हमारा क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर एक सुपर सियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है जो कि मेलाटोनिन को रिलीज करता है। अब मेलाटोनिन को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं कि मेलाटोनिन जस्ट एक मैसेंजर है। सपोज करिए जैसे रेस में अगर कोई ओलंपिक्स में अगर कोई पर्सन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब बुक में से एक एग्जांपल दिया हुआ था, तो उसमें जो रेफरी होते हैं जो सिग्नल देते हैं कि ऑन योर फुट एंड गो, तो वो जो रेफरी है वो मेलाटोनिन होता है बेसिकली। मतलब इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्लीप, बट इट ओनली टेल्स योर बॉडी इट इज योर टाइम फॉर स्लीप। तो वो मेलाटोनिन क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब रात का टाइम होता है, लेट से कि जैसे 10 बज गया या रात का टाइम हो गया, मिडनाइट हो गया, तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली जो मेलाटोनिन का कंसंट्रेशन है हमारे बॉडी में वो इंक्रीज हो रहा है।
और फिर जैसे ही सुबह होता है, लेट्स से कि सुबह का 6 बज गया या 7 बज गया, तो आप देखेंगे कि मेलाटोनिन का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे बॉडी में कम हो जाता है। तो जैसे ही वो कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो हमारा बॉडी को जो एक होता है ना कि स्लीप आपको इंड्यूस हो रहा है, तो वो इंड्यूस होना कम हो जाता है, क्योंकि ये मैसेंजर जो है ये बॉडी में रिलीज होना कम हो जाता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि किसी का आदत होता है, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अर्ली मॉर्निंग पीपल, जो मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। एक होते हैं जो लेट से सोते हैं और थोड़ा लेट से उठते हैं। और एक होते हैं जो लेट और अर्ली के बीच में सोते हैं और मतलब बीच में उठते हैं, मतलब इन द सेंस कि ना ही ज़्यादा वो लेट सोते हैं और ना ही ज़्यादा जल्दी सोते हैं, और ना ही ज़्यादा लेट उठते हैं और ना ही ज़्यादा जल्दी उठते हैं। तो दुनिया में जो है वो 40% पीपल ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग वाले पीपल हैं, और 30% पीपल है नाइट आउल, या यू कैन से कि जो रात में देर तक जगते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। और 30% लोग ऐसे हैं जो कि ना अर्ली मॉर्निंग पीपल है और ना ही नाइट आउल है, मतलब वो ऐसा है कि वो ना ही ज़्यादा देर से सोते हैं और ना ही ज़्यादा जल्दी सोते हैं, कहने का मतलब। तो हम लोग ये समझते हैं कि फिर जब मेलाटोनिन हम लोग की बॉडी में, सबके बॉडी में रिलीज हो रहा है, तो फिर सब लोग एक साथ क्यों नहीं सो रहे और सब लोग एक साथ क्यों नहीं उठ रहे, मतलब ऐसा ये फिर वैरायटी क्यों है कि मतलब कि मेलाटोनिन तो सबकी बॉडी में आ गया तो सबको एक साथ सो जाना चाहिए, सबको एक साथ उठ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, सिर्फ मेलाटोनिन और ये जो है ये बॉडी टेम्परेचर, ये तो जस्ट एक आपको मतलब एक मैसेंजर है आपका बॉडी को जो बोल रहा है कि आप इट्स टाइम फॉर यू टू स्लीप। बट ये आपको स्लीप में डालेगा नहीं। स्लीप में कौन डालेगा? स्लीप में हम लोग को डालेगा एक केमिकल है जिसका नाम है एडेनोसिन। इसको हम लोग स्लीप प्रेशर भी बोलते हैं, स्लीप प्रेशर। तो जैसे जितना देर हम लोग जगे रहते हैं उस हिसाब से हम लोग की बॉडी में एडेनोसिन स्लोली इंक्रीज होते रहता है, और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो एडेनोसिन जो भी है इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको फिर सोना ही पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं स्लीप प्रेशर। अभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं सो सकते। जैसे कि लेट्स से कि हमारे बॉडी में अगर कैफीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या हमारे बॉडी में कोई पर्टिकुलर ऐसा चीज़ ज़्यादा है जो कि हमारे बॉडी को मेलाटोनिन को जो कि रोक रहा है, या फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर को नहीं बढ़ने दे रहा है नेचुरली। बॉडी टेम्परेचर तो खैर बढ़ता ही है, मेलाटोनिन को रोका जा सकता है आर्टिफिशियली। जैसे अगर आप शाम में चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उस वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी को जो है वो टेम्पररी मेलाटोनिन को इनहिबिटर्स में वो जाके कुछ अटैच हो जाता है और वो मेलाटोनिन को कुछ टाइम के लिए मतलब ब्लॉक कर देता है। तो उस वजह से क्या होता है कि शाम में चाय या कॉफ़ी इसीलिए बोलते नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप शाम में पीते हैं तो उसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 6 to 7 आवर्स होता है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में वो जो है नेचुरल मेलाटोनिन उसको रिलीज नहीं होने देता है। और दूसरा जो है एडेनोसिन। लेट्स से कि अगर किसी का ऐसा रूटीन है कि वो रात में ही जगता है या दिन में ही सोता है, तो फिर आप बोलोगे कि उसकी बॉडी का तो टेम्परेचर ऐसा है और फिर मेलाटोनिन कैसे रिलीज होगा, मतलब मेलाटोनिन तो इस टाइम पे रिलीज हो रहा है, तो उसका तो आदत है कि रात में ही वो ड्यूटी करता है और दिन में ही सोता है। तो उस समय काम आता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये जो है ये सिर्फ मैसेंजर से ही आपको बॉडी को स्लीप में नहीं डालेगा। आपकी बॉडी को जो स्लीप में डालता है वो होता है स्लीप प्रेशर एडेनोसिन। हम लोग जितने देर जगे रहते हैं उस हिसाब से हम लोग की बॉडी में एडेनोसिन जो है बिल्ड होते रहता है, और स्लोली वो कितना ज़्यादा बिल्ड हो जाता है कि फिर हमें ग्रेजुअली वो सोना ही पड़ता है। तो ये क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है तो इसको हम लोग 3-4 वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और एक बार में अगर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो इन्फॉर्मेशन ओवरडोज हो जाएगा, आपको फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उतना। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और एडिनोसिन के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे जो ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक्स में कैसे जो ये सब फैक्टर से इतना काम करता है। क्योंकि आप देखोगे कि हर इंसान एक पर्टिकुलर टाइम जोन के हिसाब से फिट होता है। लेट्स से कि कोई बंदा इंडिया में है और वो डेली सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, या डेली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रैक्टिस कर रहा है। अब वो ओलंपिक्स जाता है लंदन खेलने, और लंदन में उसके रात में कंपटीशन हो जाता है, तो वो ग्रेजुअल उसका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस वो वहाँ नहीं दे पाएगा, और हो सकता है कि वो गोल्ड ना जीत पाए। तो इस बुक में ये भी मतलब डिटेल में दिया गया। ऑल्दो जो ओलंपिक्स खेलते हैं उनके जो ट्रेनर होते हैं या उनकी जो कोच होते हैं उनको इस चीज़ के लिए वो टेक्निकली रेडी कर देते हैं, बट कितना भी आपका टेक्निकली रेडी हो जाए, एक सर्टन पॉइंट के बाद आपका जो बॉडी है वही आपको सपोर्ट करता है, मतलब आपका जो नेचुरल बॉडी है। तो वो क्या है कि उस वजह से भी बहुत सारे ओलंपिक्स का क्या है कि वो टाइम जोन और किस टाइम पे आपका वो मैच हो और आप किस टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।